अब भगवान का हम तिलक कर रहे हैं। इसके बाद इनको फिर श्री चंदन से तिलक करेंगे। बाद में तुलसी चढ़ाएंगे इन पर। और इनकी छटा तो देखने में बनता है। भगवान का सेवा अनिवार्य है, हर इंसान को करना चाहिए। घर में भगवान को विराजमान करके रखे। कोई भी काज हो भगवान से आग्रह करे, भगवान से ही निवेदन करे कि प्रभु कैसे काम करें हम आगे। जिस प्रकार भरत जी भगवान के खड़ाओं से आदेश लेते थे कि हमें राजकाज करना है तो कैसे करें, भगवान के खड़ाओं से ही उनको प्रेरणा मिलता था और वो भगवान का राजकाज वो संभाले 14 वर्ष तक। क्या हम आप अपने जीवन काल में भगवान को नहीं रख सकते हैं? हमारा जीवन भगवान के बिना तो अधूरा है, कैसे जी सकते हैं? भगवान हमारा सांस है, इसके बिना जीना। जब हम बच्चे को शादी विवाह करते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान से हम दूर हो जाते हैं। हम कोशिश करें जो हम भगवान की सेवा करें और इन्हीं के द्वारा जो सब बताया गया मार्ग है, जो जैसे रामायण हुआ, श्रीमद् भागवत हुआ, वो प्रेरणा का स्रोत है। उसी माध्यम से हम अपने गृह कार्य करें, इससे हमें शांति भी मिलेगा, परिवार में समन्वय भी मिलेगा। देखिए, अब हम यही तिलक जो भगवान का किए हैं, यही तिलक हमारे हथेली पर कुछ बच गया है। अब इसी तिलक से अब हम अपना तिलक भी करेंगे, इसलिए हमें कुछ अलग से लेना नहीं पड़ता है। भगवान का तिलक से ही हम अपना तिलक कर लेते हैं। ये हमारा नित्य का नियम है, नित्य नियम है हमारा ही नहीं, ये हमारे परिवार में सभी को नियम है। बिना भगवान को पधराए, बिना भगवान को भोग लगाए ये संभव नहीं है कि हमारे घर में कोई एक गिलास पानी भी ले सके, या कोई अतिथि भी आवे तो उनको मिलेगा, नहीं मिल सकता है। काहे? सर्वोपरि भगवान है, इनकी सेवा सर्वोपरि है। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान की सेवा में जुटे रहें, भगवान की सेवा करें। सच्चा प्रेम भगवान है, भगवान से ही करें। मानवीय प्रेम सच्चा नहीं है, वो तो आज बनता है कल छूट जाता है। हमने भी अपने जीवन काल में देखा है कि रिश्ते तो बनते जरूर हैं, लेकिन वो छूट जाते हैं। लेकिन परंतु भगवान का जो रिश्ता है, जो भगवान से कोई रिश्ता बना लिया है, वो रिश्ता अटूट होता है। वो जन्म में भी है, मरने में भी है, बाद में भी है। इसलिए हम इस सभी सनातन वासियों से आग्रह करते हैं, सब प्रेम निवेदन करते हैं कि अपने आराध्य को जरूर पधरावे अपने घर में। किसी रूप में आप भगवान से जुड़े रहें। आपका श्रद्धा अगर भगवान कृष्ण से है, कोई बात नहीं, आप भगवान कृष्ण से ही जुड़े रहें, लेकिन जुड़े जरूर, ऐसे निरर्थक न रहें, नहीं तो फिर वही हाल होता है। हम जिसकी कल्पना भी नहीं करते हैं वो देखने को मिल जाता है। इसलिए हम सभी सनातन वासियों से कहते हैं कि भगवान से जुड़िए। सुबह सुबह उठते हैं तो चाय की दुकान पर भागते हैं। अरे सुबह सुबह सो के उठिए, अपना नित्य क्रिया से फ्री होइए और भगवान की सेवा में लग जाइए। हाँ, भगवान की सेवा में लग जाइए। इससे आपका अपना तो कल्याण होगा ही होगा। आपके पास जो बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, उनका भी कल्याण होगा। हाँ,
आपसे जो रिलेशन में जुड़े हुए हैं उनका भी कल्याण होगा। लोग माने या न माने, मानते तो हैं समय चूकने के बाद, जब उनका समय चूक जाता है तब मानते हैं। तो कहते हैं भैया अब तो मेरा समय चूक गया, अब क्या होगा। तो ऐसा मत करो कि अब पछताते हो क्या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा मत करो। हम सब प्रेम आग्रह करते हैं कि आप लोग जुड़े और सनातन धर्म अपने घर में, और नहीं कुछ हो तो चित्रपट है, भगवान का चित्रपट तो है हर घर में, तो उस चित्रपट की ही सेवा करें, लेकिन सेवा अवश्य करें। उससे आपके अंतःकरण में प्रेम का उपज होगा, प्रेम बनेगा। कोशिश करें भगवान से जुड़े। हम इसी बात के इसी अब भगवान को हम सीढ़ी चंदन से हम उनका तिलक करते हैं। आप देखें किस प्रकार हम तिलक कर रहे हैं उनका, आप गौर से देखें। हम भी एक छोटा मोटा गृहस्थ है, गृहस्थ परिवार में जन्म लिए हैं और गृहस्थ ही हैं। हमारे परिवार में जो भी नेमी प्रेमी हैं, जो भी सदस्य हैं हम परिवार में, सभी का नियम है। आप देखिए मेरे पास ठाकुर जी हैं, यही ठाकुर जी हैं, इन्हीं से हमारा रिलेशन है। यही हमारे मार्गदर्शन करते हैं। जो काम होता है यही हमको प्रेरणा देते हैं और इन्हीं प्रेरणा के स्रोत से हम आगे बढ़ते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होता। हम लंबे समय तक बीमार भी थे, फिर भी हमने अपने परिवार में भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा। आज इनकी कृपा हम पे बरसा है, नहीं बरसा ऐसी बात नहीं है। वो अनुभव हम करते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारे साथ है, हमें कोई हाथ पकड़ के ले चलता है। सब साथी जितने रिलेशन होते हैं वो पैसे से आदान प्रदान होते हैं। पैसा है तो रिलेशन है। आप उनके अनुकूल नहीं चलेंगे, आपका रिलेशन टूट जाएगा। आप उनकी सेवा में नहीं रहेंगे, वो दारू पिएंगे, आप भी दारू पीजिए, बुलाएगा दारू पीने के लिए। लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं कि आइए भगवान की सेवा कीजिए, प्रसाद पाइए, भगवान का प्रसाद पाइए, चरणामृत लीजिए। यही हम सनातनियों का नियम है और संतों के द्वारा बताया गया है। हम लोग कुछ समय बीतने पर अयोध्या भी निकलते हैं, अयोध्या जाते हैं, वहाँ संतों के शरण में रहते हैं। उससे हमको सीखने को मिलता है। कोई त्रुटि हमसे बनता है तो हम पुनः सुधार भी करते हैं कि हाँ ये हमारे पास त्रुटि है, हम संतों के द्वारा सुधार भी करते हैं। बड़ी श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय।